गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। ओके, कोणी यायचं आहे का? वेट करना है कि चालू करें? चालू कर दूँ या किसी का वेट करना? हाँ, कनक वेदश्री चालू करें। हेलो। यस सर। ओके। इस सैटरडे संडे आपको सभी वीडियोस भी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? तो कल हमने देखा था कि पर्टिकुलर ग्रेडिंग सिस्टम ब्लॉक, राइट? पहले जेड इंडेक्स देखा था कि जेड इंडेक्स कैसा वर्क होता है, ओके। और उसके बाद देखे थे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स, राइट? जो भी ग्रेडिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो वेबसाइट में जो भी ग्रिड बनाने का काम करते हैं सभी वो डिस्प्ले फ्लेक्स से बनाते हैं, ठीक है? और इसके आगे भी चल के आपको बूटस्ट्रैप रहेगा। बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ रो कॉलम्स के कैसे कुछ क्लासेस रहते हैं, ठीक है? और क्लास आईडी का भी आपको बता देता है कि डिफ्रेंशिएट का क्या है उसके अंदर, ठीक है? जब हम और टोटली एक वेबसाइट डिज़ाइन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कौन सा अब तक जितने भी टैग्स देखे हैं, जितने भी एग्जांपल देखे वो कहाँ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हमने ये डिस्प्ले फ्लेक्स हमको हर जगह पे डिस्प्ले फ्लेक्स हमको हर जगह पे चाहिए रहता है, क्योंकि जो भी हम वेबसाइट बनाते हो, जो भी लेआउट बनाते हैं, राइट? तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी हम डिव टैग यूज़ करते हो पर्टिकुलर ब्लॉक के समान काम करता है, ठीक है? पर्टिकुलर एक एक ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। बट वही अगर हमने उसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना के उसके अंदर सभी चीज़ें यूज़ किए तो तब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो हमने ब्लॉक बनाया है, ठीक है, तो उसको अरेंज करने के लिए हम ग्रिड ग्रिड सिस्टम के लिए फ्लेक्स यूज़ करके उसको अरेंज करेंगे सभी। तो ऐसे ये डिस्प्ले फ्लेक्स का काम करता है, ठीक है? तो हम अभी डिस्प्ले फ्लेक्स ये ग्रिड के लिए हो गए, और बाकी भी डिस्प्ले के रिलेटेड जितने प्रॉपर्टी है वो आज देखने वाले कि पर्टिकुलर अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं CSS का, ठीक है? तो CSS के डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर और भी ऐसे वेरियस वैल्यूज़ है जो आप यूज़ करके आप आपकी वेबसाइट में यूज़ कर पाते हो उसको। अभी अभी तो नॉर्मली हम HTML CSS देखे, उसमें क्या सब रॉ डेटा है ये सब कुछ, ठीक है? बट जब आगे चल के आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे, राइट? कोई जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स यूज़ करोगे, एंगुलर, रिएक्ट, ओके, तो बेसिकली वो बने हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही। बट आप क्या करते हो, कभी कभी आपको कुछ ऑन क्लिक के ऊपर आपको कुछ कंटेंट दिखाना रहता है, कुछ कंटेंट हाइड करना रहता है, ठीक है? कुछ कंटेंट को मीन्स वो क्या होता है कि जो इवेंट ड्रिवन रहता है, क्लिक्स इवेंट्स के ऊपर कुछ आपको ऐड फंक्शनलिटी ऐड करके आपको शो करना है, हाइड करना है, सभी चीज़ें जो कुछ है वो आप डिस्प्ले के थ्रू मैनेज कर पाते हो। कि पर्टिकुलर आप जो भी आपका वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ कंटेंट है, आपको कुछ कंटेंट आपको शो करना रहता है, कुछ क्लिक के ऊपर शो करना रहता है, तो तब क्या करोगे आप, ऐसे डिस्प्ले डिस्प्ले के प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप उसको हाइड एंड शो कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है? तो ये सब हो गया ऐसे डिस्प्ले के ऊपर से। तो कल हमने देखा था ये फ्लेक्स, ओके। आज और देखेंगे, नन देखेंगे, ओके, इनलाइन देखेंगे, ओके, और ब्लॉक देखेंगे, और इनलाइन ब्लॉक देखेंगे। इनलाइन ब्लॉक, ये चार प्रॉपर्टीज आज देखने वाले हैं, ठीक है? नन मीन्स क्या रहता है कि पर्टिकुलर आपका जो भी कुछ कंटेंट आप शो कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, उसको अगर आपको हाइड करना रहा तो नन करके आप उसको पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट वहाँ पे आपने शो किया है वो सभी चीज़ें वहाँ से हटा दे सकते हो वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सभी बॉक्सेस भी अभी के लिए हट, ठीक है? जाने दो, मैं इसके लिए और एक डेमो 1 बना देता, डेमो 1, ओके, .html, क्योंकि अपना HTML एक्सटेंशन है, ठीक है?
अब यहाँ पे हम HTML करके यूज़ कर रहे तो यहाँ पे HTML ही रहेगा। आपको वेरियस प्लेटफॉर्म के वेरियस टेक्नोलॉजी को कैसा करेगा वो भी बता देता हूँ कि अब आगे आगे चल के देखेंगे उसके रिलेटेड भी कि PHP में रहा तो HTML उसके अंदर इंटीग्रेट करके कैसे रन कर सकते हैं, JSP रहा उसके अंदर। स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे आओ, स्क्रीन नहीं दिख रहा सॉरी। अभी विजिबल है? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, सॉरी डिस्प्ले के जो प्रॉपर्टीज़ है, राइट, हमने कल उसका की देखा था डिस्प्ले, और बाकी के प्रॉपर्टी रह गए थे। डिस्प्ले फ्लेक्स जो प्रॉपर्टी वो सेपरेटली करके CSS में देखा जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर आप ग्रिडिंग लेआउट के लिए यूज़ करते हो। और बाकी के जो प्रॉपर्टीज़ है, नन, इनलाइन ब्लॉक, ये सभी चीज़ें इंटरनली आप यूज़ करते हो पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर या जो भी आपका रहता है, तो उसके लिए आपको ये सभी चीज़ें काम आएगी। अगर आप नन यूज़ कर रहे हैं तो अभी जैसे बताया कि अगर आपको कुछ हाइड शो करना रहा, ओके, तो तब ये नन प्रॉपर्टी यूज़ करेगा। इनलाइन पर्टिकुलर टेक्स्ट के लाइन के अंदर ही आपको रहना चाहिए, ऐसा कुछ बताना रहा तो तब इनलाइन करके रखेंगे। ब्लॉक मीन्स जैसे ड्यू टैग यूज़ करता है ब्लॉकिंग के लिए, तो पर्टिकुलर नॉर्मल इसको भी आप ब्लॉक इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। और जो ब्लॉक है उसको भी लाइन के अंदर डालना रहा तो इनलाइन में देख सकते हो। अभी वो डेमो करके देखेंगे। कल का जो कोड है ये पूरा, ये अभी ऐसे ही रहने देता और अपन नेक्स्ट इसमें मूव हो जाते हैं, जिसमें एक फ्रेशली पूरा बनाएंगे। एक demo.html करके मैं फाइल बनाया। जो भी HTML के फाइल रहेंगे डॉट एक्सटेंशन से रहेंगे अपने, बट वेरियस टेक्नोलॉजी अगर आपने चेंज कर दिया, ठीक है, HTML ऐसा कंटेंट है आप वो कहीं पे भी इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली अभी तक के सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप HTML इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि PHP हो गए, JSP हो गए, ASP हो गए, इस सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डायरेक्टली HTML इंटीग्रेट करके वहाँ पे आपका आउटपुट शो कर पाते हो। इसीलिए अभी जो लेटेस्ट वेब टेक्नोलॉजी है सभी के अंदर ही HTML आप इंटीग्रेट करके देखते हो आप, क्योंकि आपका जो वेबसाइट रहता है आप कभी देखते हो ऊपर, आपकी अगर गवर्नमेंट वेबसाइट है या आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो वहाँ पे एक JSP कह के रहता है ना, तो ASP कह के रहता है। उसको अगर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो आपको नॉर्मली जो भी कंटेंट शो होता है सभी वो HTML में आपको दिखता है उसके अंदर, ठीक है। तो बेस्ट चीज़ें यही है HTML CSS, और बाकी इसके ऊपर जो है वो सभी इसके इंटीग्रेशन है। आगे चल के ये वेरियस टेक्नोलॉजी है, सर्वर्स टेक्नोलॉजी है, PHP, JSP, राइट। और आपको कुछ फ्रेमवर्क की तरफ जाना रहा तो वो एंगुलर, रिएक्ट फ्रेमवर्क है जो नॉर्मली अभी कंपनी सभी अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा ये सभी चीज़ें वन बाय वन सभी क्लियर करते जाएंगे। अभी हमारा नॉर्मली फोकस HTML CSS तक आ गए। आगे चल के हम इवेंट ड्रिवन सब देखेंगे, जहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर आप कुछ और इवेंट्स बनाएंगे, जिसके ऊपर से हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर क्लिक होने के बाद क्या होगा, ठीक है। तभी हमें डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी तभी ज़्यादा हमको यूज़ करोगे, ओके, नन और ब्लॉक, क्योंकि पर्टिकुलर आपको कुछ शो करना रहा तो हाइड करने के लिए मैं नन यूज़ कर देता हूँ, जब ऑन क्लिक करने के बाद, और डबल से उसको शो करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक कर देता हूँ। उससे क्या होता है कि पर्टिकुलर वो हाइड एंड शो होते रहता है, ठीक है। तो आज के लिए अभी तो हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारा HTML, ठीक है। HTML के अंदर हमने क्या किए थे, दो पार्ट्स आते हैं, एक हेडर पार्ट आता है, एक बॉडी पार्ट आता है, ठीक है। हेड पार्ट में हम टाइटल, एक हेड पार्ट हो गया, एक बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हम हेड में एक टाइटल डिफाइन कर देंगे कि हमारा क्या हो रहा है, डेमो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ओके। यही टाइटल को मैं एक हेडलाइन में दे दूँगा कि हमारा जो भी है वो एक हेडलाइन डिस्प्ले डेमो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का कह रहा है, CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी,
तो इसको एक बार रन करके देख लेंगे कि क्या होता है। मेरा डेस्कटॉप डेमो जहाँ पे है, जो भी HTML फाइल रहते हैं इनको ना कुछ सर्वर की ज़रूरत रहती है ना कुछ, ठीक है। बट आप जब भी कुछ सर्वर टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हो जैसे PHP JSP या ASP, तो आपको उसके लिए फर्स्ट आपको एक सर्वर इंस्टॉल कर लेना पड़ता है और उसके बाद ही आप उसके ऊपर रन कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं ये डायरेक्ट HTML फाइल को ब्राउज़र से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यह होगा हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी के रिलेटेड। हम क्या करेंगे, एक H4 ले लेता, उसमें क्या रखेंगे, डिस्प्ले हमारा प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ करेंगे, फर्स्ट नन यूज़ करके देखेंगे। और यहाँ पे मैं एक पी लोरेम टेक्स्ट ले ले रहा। अरे स्क्रीन के बाहर क्यों जा रहा, ठीक है। ये हमारा एक लोरेम टेक्स्ट हो गया, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे, ठीक है। मेरा एक डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया और बाकी का एक डेमो टेक्स्ट है। ये लोरेम टैब करके क्लिक करने के बाद एक डेमो टेक्स्ट आ जाता है। अभी कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, कोई डमी टेक्स्ट डालना रहा तो ये लोरेम इम्प्रूसम का टेक्स्ट रहता है वहाँ पे। तो ऐसा होगा। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर ही मैं पी टैग लेके इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डालेंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ CSS भी डिफाइन करेंगे कि हमारा क्या हो रहा है। ओके, तो एक लिखता हूँ, example1 फर्स्ट हमारा, उसका टेक्स्ट कलर रेड कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो डेमो टेक्स्ट है, डेमो टेक्स्ट के अंदर हमारा एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, ठीक है। कलर रेड क्यों, अच्छा हमने क्लास ही पास नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अभी और एक कर लेंगे, नहीं तो जहाँ पे हमारा डेमो टेक्स्ट का कलर रहेगा रेड, बाकी की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे डालें, ठीक है। इस डेमो टेक्स्ट को पास कर दूंगा अपने क्लास के अंदर से। मल्टीपल आप क्लासेस पास करते हो, जस्ट स्पेस बीच में स्पेस रहना चाहिए, मल्टीपल क्लास आप यूज़ कर पाओगे वहाँ पर, ठीक है। हमारा जो टेक्स्ट है उस ये हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बीच में मैंने एक पैराग्राफ टैग ऐड कर दिया, बट वो क्या होगा, ये न्यू लाइन में ले लिया है, ठीक है। बट हमने क्या किया कि हमको अभी डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी चेक करना है। तो क्या होगा कि हमारा जो ये क्लास है example1, उसके अंदर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक बार यूज़ करेंगे, डिस्प्ले नन करके, ठीक है। तो डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी पास किया और इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो गायब हो गया, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है, ये अभी क्या हो गया, जो हमारा टेक्स्ट का यूज़ किए यहाँ पे, तो नन हो गया। अगर अभी ये हो गया, इसको अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो पर्टिकुलर टेक्स्ट फिर से शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है नन और इसका प्रॉपर्टी। अभी इसको ब्लॉक नन ही रहने देंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर मूव हो जाएंगे, ठीक है। इसको पूरा कॉपी कर देता, और एक example2 ले लेंगे, इसको, ठीक है। सेकंड हमारा पार्ट रहेगा इनलाइन, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको example2 को यहाँ से पास कर देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सेकंड पार्ट, ठीक है, इनलाइन।
हम इसको अभी रन करके देख लेंगे कि हमारा जो भी है वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे यार, ये कहाँ पे चला गया? सेव हो गया। इसकी ये पैराग्राफ बाहर का निकाल देता, नहीं तो ये क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड नहीं हो रही। ठीक है, तो हम आ गए अभी। ये सेकंड हो गया हमारा डिस्प्ले इनलाइन। ओके, तो डिस्प्ले इनलाइन के ऊपर हमारा यहाँ पर डेमो टेक्स्ट काम नहीं कर रहा। ठीक है, और जो है इसको डायरेक्ट पैराग्राफ को ही पिक कलर दे देंगे। अच्छा सॉरी, ये ठीक है इनलाइन। अभी देख पा रहे हो कि आपका फर्स्ट जो डिस्प्ले नेम है यहाँ पे जो हेलो वर्ड यूज़ किया था यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, और जो मैंने इनलाइन यूज़ किया तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट है हमारे उसके अंदर ही आ गया। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे इसको डिस्प्ले ब्लॉक के लिए। ओके, तो एक एग्जांपल थर्ड लेंगे। इसकी प्रॉपर्टी रहेगी हमारी ब्लॉक। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे सभी के डिफरेंस देख पाते हो कि जो भी डिस्प्ले नन रहा है वो पूरा हाइड हो गया है, डिस्प्ले इनलाइन हो गया तो सिर्फ लाइन के अंदर ही आ गया है, ब्लॉक करने के बाद ये सेकंड लाइन में आ गया है। ओके, तो ये ब्लॉकिंग कैसा काम करता है, जैसे डिवीजन ब्लॉक जैसा काम करता है वैसे ये किसी भी जो भी एलिमेंट रहेगा उसको अगर डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया तो वो एक ब्लॉक के समान काम करेगा और वो पर्टिकुलर खुद का ब्लॉक खुद ही क्रिएट करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये वैसा है। और बाद में आता है हमारा, जैसे हमने फ्लेक्स में देखा था कि पर्टिकुलर जो भी ब्लॉक है वो एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर आ जाता है। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा इसको। इसकी प्रॉपर्टी हो गई चाहिए हमारी 4, और इसको फिर से रन करके देख लेंगे। ये हो गया 4, ये हो गया इनलाइन। ठीक है, तो जो ब्लॉक है उसको भी आपने यहाँ पे इनलाइन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के ये 4 प्रॉपर्टीज है डिस्प्ले के, और 4 प्लस वो जो फ्लेक्स का काम करता है वो, इतने ये डिस्प्ले के प्रॉपर्टीज़ आप नॉर्मली यूज़ करते हो। और भी बाकी के भी रहते हैं, कुछ हिडन भी रहता है, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी रहते हैं, बट वो उतने काम में नहीं आते हैं हमको। ठीक है, तो नॉर्मली जितने हमको नॉर्मली किसी वेबसाइट में कितना यूज़ कर सकते हो उसके बारे में ही अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अभी ये डिस्प्ले में किसी को कुछ डिफ़िकल्टी समझ में आ गया है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसा वर्क हो रहा है। ये कुछ भी ब्लॉक आपको हाइड अनहाइड करना रहा, कुछ ब्लॉक को कुछ आपको पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट है टेक्स्ट की लाइन के अंदर से लेना रहा, राइट, कुछ को ब्लॉक बनाना रहा, किसी को भी आपको ब्लॉक बनाना रहा उसको। ओके, और किसी को जो ब्लॉक है उसको भी आपको इनलाइन में करना रहा, तो ये सभी चीज़ें आप ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी से आप यूज़ कर पाते हो। ठीक है, ये हो गया ऐसा डिस्प्ले के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। इसमें किसी को कुछ डिफ़िकल्टी? कोई भी चीज़ें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताते जाओ, हम उस हिसाब से उसको समझा फिर से रिपीट करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ठीक है, हम कल क्या करेंगे, कुछ लिस्टिंग के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके,
और कुछ ओवरफ्लो ओवर कुछ डेटा है आपके पास, उसको कुछ ब्लॉग बना दिए, ठीक है। उस वो कल जैसे हमने बॉक्स बना दिए 200 पिक्सल 200 पिक्सल, और कुछ आपका डेटा उस बॉक्स के भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे मैनेज करें, या कुछ आपकी जैसे ये चिपाओ की वेबसाइट है, उसके अंदर कुछ नोटिफिकेशन जैसा रहता है, राइट। वैसे ब्लॉक कैसे बनाएं एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। हाँ, ये मार्क्यू टैग जो है यहाँ पे, ऐसा मार्क्यू टैग कैसा बनाना, और इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही आपको कुछ स्क्रॉल बार करना रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत सारे ये हैं कि जैसे आप सिर्फ वाई एक्सिस में उसको स्क्रॉल करना चाहते हो या जेड एक्सिस पे उसको स्क्रॉल करना चाहते हो, ये सभी चीज़ें ओवरफ्लो के थ्रू मैनेज कर पाते हो। ऐसे एक सिंपल ब्लॉग बना के किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में ऐसा कुछ ब्लॉग बना सकते हो, ओके। उस बॉक्स के अंदर आप पर्टिकुलर वाई एक्सिस जेड एक्सिस करके ये पूरा डेटा जैसे यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, आप वहाँ पे खुद स्क्रॉल करके देख पाओगे कि हमारा जो कंटेंट है पर्टिकुलर वहाँ पे मैनेज हुआ है क्या नहीं। ऐसे बहुत सारे रहते हैं जो ओवरफ्लो के अंदर हम यूज़ कर पाते हो उसको। तो ठीक है, फिर मिलेंगे कल ओवरफ्लो प्रॉपर्टी और कुछ लिस्टिंग प्रॉपर्टी देख के, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं सैटरडे को आपको ये सभी वीडियोस 2 वीक्स के जितने भी रहेंगे पूरे वीडियोस आपको एक चैनल पे डाल के दे दूँगा, ठीक है। देख लेना, कहीं पे किसी को कुछ डिफ़िकल्टी रहा तो हम सॉल्व कर देंगे उसको। और ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्ट एक डेमो वेबसाइट भी बना के देखेंगे, उस वेबसाइट को होस्ट भी करके देखेंगे, सभी चीज़ें करेंगे, ठीक है। थैंक यू।